ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका मेरी प्यारी सी वीडियो में। तो आज है महादेव जी पशुपतिनाथ जी का मेरा दूसरा व्रत। अगर आप सबके मन में भी कोई इच्छा है जो कितने ही व्रत करने पर भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो मेरे कहने से एक बार भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत जरूर कर लेना। तो आज मैंने प्यारी प्यारी सी क्लिपिंग्स आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए दिखाई है कि देखिए ये मेरी सुबह की थाली तैयार हो चुकी है, और थाली तब तक पूर्ण नहीं हो पाती जब तक भगवान के बहुत ही प्रिय पुष्प और उनका बेलपत्र न रख लिया जाए। तो अभी फटाफट से मैंने ये प्यारी सी सुंदर सी प्रभु की थाली तैयार करी है। जितने प्यार से आप ये थाली तैयार करेंगे उतने ही प्यार से प्रभु आपकी इस थाली को स्वीकार करेंगे। तो आज मैं आप सबको अपने पशुपति नाथ जी के व्रत का संध्या पूजन का विस्तार से वर्णन करने वाली हूँ। आपने मेरी पहली दिनचर्या वाली पशुपति नाथ जी व्रत के दिनचर्या वाली वीडियो को इतना प्रेम दिया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। तो आज मैं आपको संध्या पूजन बहुत विस्तार से बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको दिनचर्या का कुछ कुछ सीन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। सुबह भोर जैसे ही बहती है, जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, मैं फटाफट नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद अपने भगवान के आगे उनकी पूजन अर्पण करने के लिए उनके पास चली आती हूँ। तो आप सबको मैंने पिछली वीडियो में भी जैसा कि बताया था कि भगवान की जो थाली सुबह हमने तैयार की है, उस थाली को ही लेकर हमें संध्या पूजन के समय भी आना है। तो ये जो सुबह की थाली थी, इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि जौ के दाने, काली मिर्च, लौंग के दाने, भगवान के प्रिय पुष्प, बेलपत्र, चंदन, इत्र और उनके भोग के लिए प्रसाद में आप कोई भी फल ले सकते हैं। इसके अलावा मिश्री के दाने, मिश्री ना हो तो आप चीनी के दाने ले सकते हैं, जनेऊ, और साथ ही साथ हमारा कांखन डोरा वाला लाल वाला डोरा, और साथ ही साथ सिंदूर, जो कि माँ पार्वती को हमें अर्पित करना होता है, क्योंकि माँ पार्वती को चंदन नहीं लगाया जाता है। अंत में हमें आरती पूजन करना है और भगवान का आशीर्वाद लेना है। और अगर आपको संपूर्ण दिनचर्या देखनी है तो वीडियो के अंत में आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक आप संध्या पूजन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि पशुपतिनाथ जी व्रत का जो पूजन है उसकी विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस व्रत को करने के लिए। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी प्यारी सी वीडियो में। तो आज आप लोग देखने वाले हैं पशुपतिनाथ जी का संध्या पूजन। तो पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों ने पहली जो दिनचर्या थी उसको इतना प्यार दिया, उसी से इंस्पायर होकर मैंने सोच लिया था कि अब की बार जो वीडियो बनेगी वो बनेगी संध्या पूजन की। मैंने सबको बोल दिया था कि भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे पूरी दिनचर्या को, धन्यवाद। तो पशुपतिनाथ भगवान का व्रत आप सबको पता है, जैसे कि सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तो मैं सबके आगे प्रार्थना करूंगी कि अगर कोई भी आपके मन में इच्छा है, विश है, जो कुछ भी है, तो आप इस व्रत को एक बार मेरे कहने से रखकर जरूर देखना और पूरी दिनचर्या देखना। अगर दिनचर्या देखनी है तो आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा लास्ट में वीडियो में। तब तक आप पूरा आज का स्केड्यूल देखो और संध्या पूजन बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बस इस व्रत में यही है, इम्पोर्टेंट है कि आपको नियमों का पता होना चाहिए, क्या क्या नियम है और कैसे कैसे हमें उनको पालन करना है। दैट्स इट। और रही दूसरी बात, इतना चमत्कारी, जैसे कि आप भी सोच रहे होंगे मैं इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों हो रही हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों बता रही हूँ। फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी, मैं भी फर्स्ट टाइम एवर ही ये व्रत तक रही हूँ, जब फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, अभी मेरा पहला ही व्रत कंप्लीट हुआ है पशुपतिनाथ जी का। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से, जो विश मैंने अपने प्रभु के आगे रखी थी, मुझे पूरा होते दिख भी रहा है। जब वो विश कंप्लीटली पूरी हो जाएगी तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन कि वो विश क्या थी। बट अभी हाँ, मैं उसमें चेंजेस देख रही हूँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी हर हर महादेव, पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी का स्केड्यूल कुछ ऐसा है कि बस मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। पूजन मेरा हो गया था, घर का पूजन भी, घर पे भी भगवान जी का पूजन और मंदिर में भी पूजन हो गया था। बस अब यहाँ पे चाय वाय नहीं पी रही हूँ मैं। जैसे कि आप सबको पता है मैं जीरा टी लेकर जाती हूँ, तो यहाँ पे मेरा जीरा है, और जीरा को हम फास्ट में ले ही सकते हैं, आप सबको पता ही है। फलाहार कभी भी व्रत रखते हो, वैसे तो ये फलाहार व्रत नहीं होता है, इसमें आप एक
टाइम भोजन पा सकते हो, और दूसरी बात कि आप मॉर्निंग में फ्रूट वगैरह, कोई फल, चाय वगैरह वो सब ले सकते हो। तो क्योंकि महादेव का व्रत है, और हमारे महादेव कितने ओगरदानी हैं, कितने भोलेनाथ हैं, क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ है। तो चलो ठीक है, अभी मिलती हूँ मैं स्कूल से आने के बाद। बहुत से लोगों के मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहे थे कि ये व्रत रखना बहुत मुश्किल होता है क्या? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्रत रखना बहुत ही आसान होता है। पर हाँ, अगर आप ये व्रत रख रहे हो तो आपको विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण रखना पड़ता है। आपको व्रत में रखे जाने वाली या पशुपतिनाथ जी को अर्पित की जाने वाली सारी विधि का पता होना चाहिए, सारे सामान का पता होना चाहिए। जो भी इस व्रत में हमारे सामान उपयोग में आता है वो सब पता होना चाहिए। बस ये वाली चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही संध्या का समय हुआ, 5 बजे के करीब बजे, तो मैंने फटाफट अपनी चाय बनाई और अपने प्यारे कान्हा जी को भोग लगा दिया। चलिए, तो आज पशुपतिनाथ जी के व्रत में आपको ठाकुर जी के भी दर्शन हो गए और हमारी ठाकुराइन जी के भी। फटाफट से रसोई घर में आना हुआ और आते ही मैं लग गई अपने शाम के खाने में, क्योंकि हमें प्रदोष काल में जाना होता है भगवान का पूजा अर्चना करने के लिए। तो भगवान की पूजा अर्चना करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना घर का थोड़ा बहुत काम निपटा लिया जाए और साथ में शाम के खाने की भी तैयारी करके जाए, क्योंकि संध्या पूजन में भी काफ़ी समय हमारा लग जाता है मंदिर में। तो साथ ही साथ मैंने दूसरी तरफ अपनी कढ़ाई चढ़ाई और शाम के प्रसाद की तैयारी करने लग गई। तो शाम को आप प्रसाद अपने पसंदीदा कुछ भी बना सकते हैं। हमने पिछली बार भी हलवा बनाया था और इस बार भी हम हलवा बना रहे हैं। बस मेरी सासू माँ और मैं दोनों ही व्रत को एक साथ ही कर रहे हैं। तो बस मम्मी अभी वो अपना हलवा बना कर गई हैं, बाद में मैंने भी अपना हलवा बना लिया है। और आपको जितना भी आपने हलवा बनाया है प्रसाद के लिए, वो सारा प्रसाद आपको एक थाली में, एक कटोरी में रखना है। उसमें से कुछ भी और निकालना नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना है। उस प्रसाद का एक भी स्पून आप किसी बच्चे को, किसी बड़े को चखा नहीं सकते हो। वो प्रसाद सिर्फ आपका है और आपके पशुपतिनाथ जी का है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये मेरी वही थाली है जो मैं सुबह पूजन के समय लेकर गई थी। उसी पूजन वाली थाली में मैंने कुछ कुछ सामान छोड़ दिया था, क्योंकि हमें उसी थाली से अपना संध्या पूजन भी करना है। साथ में आपको एक गड़वा जल भरना है, और इसके अलावा भी एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। प्रसाद को लेकर बिल्कुल भी आपको लीनियंट नहीं होना है। ये बहुत ध्यान से रखना है। आप देखो, जितना मैंने हलवा बनाया पूरा का पूरा अपने एक कटोरी में निकाल लिया। अब इस कटोरी को हमने अपने पूजन वाली थाली में लगा दिया है। उसके बाद अब हमें संध्या पूजन के समय के लिए हमें 6 दीपक चाहिए। इन दीपक को मैंने सुबह पानी में भिगोकर रख दिया था। उसके बाद इनको उपयोग में लिया जा रहा है। इन दीपक को आपको पूरा अच्छे से तैयार कर देना है, बाती वती लगाकर, क्योंकि हमें ये दीपक तैयार करके लेके जाने हैं अपने मंदिर में। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें, जैसे कि मैं सुबह पूजन करने के लिए जब गई थी तो मैं 1 रुपए का सिक्का नहीं लेकर गई थी, तो अब मैं वो 1 रुपए का सिक्का लेकर जा रही हूँ। और ये हमने एक प्लेट ले ली, वो आपको आगे पता लगेगा कि ये प्लेट क्यों ली है। हाथ जोड़िए, थाली को ढकिए, अब इसे ले लीजिए और अब हम चलते हैं अपने संध्या पूजन करने के लिए। शिवजी भोलेनाथ के पास आते ही थाली को रखना है आपको उस गड़वे के ऊपर, और उसके बाद आपको हाथ जोड़ने हैं प्रभु के आगे। तो आज मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी और साथ ही साथ पशुपतिनाथ जी का पूजन भी आपको पूरा दिखाना था, क्योंकि मैंने आपसे वादा जो किया है कि मैं आज आपको संध्या पूजन पूरा दिखाऊंगी। उसके बाद हमें भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी जी और माँ पार्वती और शिवजी भोलेनाथ को हमें जल अर्पित करना है। साथ ही साथ हमें बेलपत्र, पुष्प, सब कुछ हमें भगवान को अर्पित करना है, क्योंकि जो भी हम थाली में बचाकर सुबह लेकर गए थे वो सभी कुछ अब हमें भगवान को अर्पित करके ही अपने घर वापस जाना होता है। तो उसके बाद जो भी पुष्प बचे थे वो मैंने अपने सारे भगवान को चढ़ा दिए और उनको अर्पित कर दिए। देखिए, मेरे पास ये काली मिर्च, लौंग और जौ के कुछ दाने हैं,
वो सब हमें भोलेनाथ को हमने अर्पित किया। महादेव का नाम लेते रहे और ओम पशुपति नाथाय नमः आपको बोलते हुए जाना है। ये हमारा सिंदूर था जो हमने माँ पार्वती को सुबह भी अर्पित किया था और अभी भी देना है हमें। उसके बाद मैंने भोग लगाया भगवान को मिश्री का, और अब आता है हमारा मेन प्रसाद जो कि हमने हलवाई का प्रसाद बनाया था। ये प्रसाद को आपको पहले थाली में से निकालना है। उसके बाद इस प्रसाद के आपको 3 भाग करने हैं और 3 भाग आपको बराबर बराबर करने हैं। इसके 2 भाग आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। आप लोग 2 कटोरी भी ले सकते हैं। मैंने 1 प्लेट ले ली और 1 प्लेट से ही काम चला लिया। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि आपको 3 भाग करने हैं और ये प्रसाद को पहले भगवान के आगे निकालना है, भगवान के चरणों में रखना है। उसके बाद आपको 2 भाग भगवान को अर्पित करने हैं और 1 भाग आपको थाली में रखकर वापस अपना प्रसाद घर लेकर जाना है। बाकी बाद में हमें जो हमारे द्वारा लाए गए 6 दीपक थे, वो सारे के सारे दीपक हमें थाली में से निकालने हैं। थाली में बचा हुआ सारी सामग्री हमें भगवान को अर्पित करनी है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसे कि अब अक्षत कुछ मेरे थाली में रह गए थे तो मैंने अंत में भगवान को अर्पित करिए। अब हमें ये 6 दीपक में से 5 दीपक को जोड़ना है और भगवान भोलेनाथ के आगे लगाना है। भगवान पशुपतिनाथ जी को देना है ये 5 दीपक, पर ये ध्यान रखना है कि छठा दीपक जो हो वो आपको प्रज्वलित नहीं करना है, पर आपको थाली में से ज़रूर बाहर निकाल कर रख देना है। अब ये 5 दीपक मैंने भगवान के आगे अर्पित कर दिए। भगवान के आगे मैंने दीपक को जला दिया और वहीं पर रख दिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो छठा दीपक है वो छठा दीपक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है और ये दीपक को उठाकर हमें वापस अपनी थाली में रख देना है। इस दीपक का क्या करना है ये अभी मैं बताऊंगी। अंत में मैंने भगवान को दक्षिणा अर्पित करी और दोनों हाथों से हाथों को जोड़ दिया। अब ये जो कपूर की टिक्की मैंने जो लाकर आई थी उससे हम संध्या की आरती करेंगे। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरा दिनचर्या वाला वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको पता लगेगा कि हमें थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी होती है, क्योंकि इस थाली में से बहुत सी चीज़ें वो भी हैं जो हमने सुबह भगवान को अर्पित कर दी है। वो अभी आपको संध्या पूजन में वो थाली नहीं दिख रही है कंप्लीट, क्योंकि कुछ ही चीज़ें हम बचाकर भगवान के लिए संध्या के लिए लेकर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अंत में आपको आई बटन पर वीडियो दिखेगी भगवान पशुपतिनाथ जी व्रत की दिनचर्या, वो ज़रूर देखना। इस वीडियो को भी लाइक करते जाना और सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल को नहीं किया तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि ये हर हर महादेव मेरे पास नहीं, ये सीधा हमारे भोलेनाथ के पास जाने वाला है। आप भी अपनी अंतरात्मा से यहाँ पर घंटी को बजा सकते हैं और भगवान की आरती गा सकते हैं मेरे साथ। अंत में हमें प्रभु की आरती करनी है बड़े ही मनोभाव से, बड़े ही प्यार से। घर पहुँचने के बाद जैसे कि आप मेरी सासू मैया को देख सकते हैं, उन्होंने अपना थाली में से जो 1 दीपक हम बचा कर लेकर आए थे वो दीपक थाली के बाहर निकाला और आपका जो मेन गेट है, आपके घर का जो मेन दरवाजा है, उसके राइट साइड पे, उसके सीधे हाथ की तरफ आपको वो दीपक को प्रज्वलित करना है। हमने भगवान भोलेनाथ को जो जल अर्पित किया था उसमें से थोड़ा सा जल आपको बचा कर लाना है और आपके घर के मेन गेट के सीधे हाथ की तरफ पहले वो जल को चढ़ाना है। उसके बाद जो हम छठा दीपक बचा कर लाए थे, जो हमने मंदिर में भगवान के आगे अर्पित किया था, वो उठा कर लाए थे, उस दीपक को प्रज्वलित करना है और भगवान पशुपतिनाथ जी के आगे आपको हाथ जोड़ने हैं और भगवान से आपको सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करनी है। पवन तनय संकट हरण मंगलमूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हर हर महादेव। आप सबका, मुझे लगता है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो अभी समय हो गया रात की 7:30, बस संध्या पूजन की है घर आने के बाद, और अब मैं अपना खाने वाने का देखते हैं। तो आज मैंने खाने के लिए बनाया है आलू का झोल, यानी कि आलू की सब्ज़ी, और साथ में कुछ जैसे मुझे लग रहा है मुझे पूड़ी खाने का मन कर रहा है तो मैं अपने लिए पूड़ी और मम्मा के लिए बनाऊँगी फुलके, और बाकी सब
देखते हैं। अभी आपको अपना आसन बिछाना है, तो आसन मैं भी बिछा रही थी क्योंकि मुझे इस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी। अंत में आप जब भी भोजन करेंगे तो आपको आपका प्रसाद जो कि हलवा है वो सबसे पहले खाना है, उसके बाद खाना